सभी को जय हिंद। अभी चैप्टर्स की सीरीज़ में अभी हम करेंगे साधारण ब्याज वाला चैप्टर। इसके कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अगर मान लो मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ, रेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ, दर और समय दिए हुए हैं, तो ब्याज कैसे निकालनी है। तो ऐसा इजकल टू PRT/100, ये सिंपल सा ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और है कि मान लो रेट दिया हो और टाइम दिया हो, तो परसेंटेज से जैसे हमने सीखा है कि रेट और टाइम का जो मल्टीपल होता है ना, वही उस मूलधन का उतना ही परसेंटेज ब्याज मिलता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ अभी एक छोटा सा, कि मान लो रेट है 10% और टाइम हो गया 5, तो जो भी प्रिंसिपल होगा ना उसका 50% ही उसका ब्याज निकल के आएगा या सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। ये तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि है कुछ नहीं। देखो, मैंने इसके दर और समय की गुणा करके ये शॉर्ट ट्रिक कह दो या बेसिक अंडरस्टैंडिंग कह दो इसे। ये मूलधन से डायरेक्ट ब्याज निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला ना लिखना पड़े, हम डायरेक्ट समझ जाएं कि रेट इतना दिया, टाइम इतना दिया, तो इतना सीधी सी गुणा करके मतलब इसका किसी मूलधन का या किसी प्रिंसिपल का इतना परसेंटेज निकालना है, इससे ब्याज निकल जाए डायरेक्ट। ये एक बेसिक आइडिया दिया है मैंने। चलो आगे करते हैं। अभी क्वेश्चंस की मदद से इस चैप्टर को देखेंगे अभी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं अब तक, और जो वहाँ से मैंने कॉपी किए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ये इसमें दिया है 988 की राशि, मतलब प्रिंसिपल दिया है इसने, राशि दी है इसने 988। अब जैसे जैसे बोलते जाएगा मैं ऐसे ऐसे लिखते जाऊँगा। इसने रेट दिया है वो दिया 18% और टाइम दिया है इसने 5 साल। ये कह रहा है साधारण ब्याज बताओ। तो मुझे पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल है मेरे पास, रेट है, टाइम है, मैं रख दूंगा इस फॉर्मूले में 988 इंटू 18 इंटू 5/100, तो हो जाएगा 988। मैं कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए कर रहा हूँ ये सब। मैं 5 से भी काट सकता था इसको, फिर मैं 2 से यहाँ 9 काट लेता, फिर मल्टीपल करता, फिर बट्टे 10 हो जाती, वो भी हो जाता अपॉन 100। अब देखो 9 0 0 काट दिया मैंने। अब मैं देखूँगा यूनिट प्लेस से 9 गुणा अगर 8 करते हैं तो लास्ट में 2 आता है, तो जो भी उत्तर आएगा लास्ट में 0.20 समथिंग ऐसा आएगा। देखो इसमें 4 0 है, इसमें 2 5 है, इसमें 3 6 है, इसमें 2 0 है। अपनी कैलकुलेशन पर भरोसा रखना, बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लो। जैसे 988 को 9 से गुणा करूँगा तो मैं पहले 988 कैसे लिख लूँगा, मैं 80 + 8 ऐसे, इसमें 9 गुणा मैं इस तरह सोचता हूँ। ये तो हो गया 8100, ये हो जाएगा 720 और ये हो जाएगा 72। 2 9 8 8 अपॉन 10 था ना, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो गया 889.20। ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब देखो मैंने स्टार्टिंग बताया था, अगर मान लो मुझे इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना था तो मैं इसका क्या करता, प्रिंसिपल का मुझे पता है, इसका मल्टीपल मैं सोच लेता पहले ही। 90% निकालना था मुझे पहले ही 988 का मुझे 90% निकालना था। मैं सीधे काट देगा 9 8 72, 0.20 आता लास्ट में, एक ही में था, मैं ऐसे कर लेता। ये इस जो प्रोसेस है ना, इसको छोटा करने के लिए एक ये प्रोसेस मैंने प्रैक्टिस से मैं एग्ज़ाम में ऐसे अप्रोच करता। आगे अभी करते हैं। अच्छा, इसमें टाइम पूछा। देखो इसने बोला कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% रेट से 450 हो जाएगा। अब से देखो इसमें ऐसा ही दिया है, इसने रेट दिया है, इसने प्रिंसिपल दिया है, इसने पूछा क्या है इस बार, इसने टाइम पूछा है इसने। तो ऐसा ही इजकल टू PRT/100। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसा ही ये 100 डिवाइड में तो या मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू 100, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, इसमें P/R = T। मैं कर दूँगा ऐसे। तो ऐसा कितना दिया है इसने, सॉरी ये ऐसा ही दिया है इसने 450 इंटू 100 बट्टे प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000 इंटू रेट कितनी दी है 6। मैं कर लूँगा काटा पीटी, 3 0 से 3 0 कट गई,
ये 3 से कट गया, ये कितना 2 बार, ये 15 बार, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, ये आ गया 3/4। अच्छा टाइम दिया है 3/4 ईयर, ओ सॉरी 3/4 ईयर ही आ गया ये। अब मैं 3/4 को ईयर में कैसे लिख सकता हूँ, इसमें अगर मैं गुणा कर दूँ यहाँ, मतलब 3/4, एक साल का 3/4 कितना होता है। अब मैं मोटा मोटी बोलूँगा देसी भाषा में, एक साल का 3/4 कितना हो जाए तुम आसानी से सोच लोगे। 3/4 बोल रहा है एक साल का, तो 12 का 3/4 9 महीने हो गया। अब मैं इस चीज़ को ऐसे लिख के समझा रहा हूँ आपको, एक साल का मतलब 12 महीने का 3/4 9 महीने। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन दिया है 3600 की एक प्रिंसिपल है, उसको 2 भागों में तोड़ दिया है उसी प्रिंसिपल को। एक पे 5% के हिसाब से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरे पे 6 से 1/4% से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या है, ब्याज बराबर है, तो ब्याज बराबर है इसको मैं 2 तरीके से करके दिखाऊंगा। तो मान लो मुझे पूछा क्या है इसने, अच्छा इसने पूछा राशियाँ क्या है, राशि कुछ भी, एक तो होगी एक्स होगी, एक तो दूसरी हो जाएगी 3600 माइनस एक्स, ये प्रिंसिपल है। इस 3600 को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ लिया, एक को मैंने एक्स मान लिया, अगर मान लो कुछ भी एक्स है तो 3600 से कम हो जाएगा तो नहीं। तो ये देखो, ये है 5% और 3% पहला, तो ये हो जाएगा 5% और टाइम कितना है 3 साल इसका। इसमें कितना हो जाएगा 25/4% और टाइम हो जाएगा इसका 4 साल। अब मैं रख दूंगा क्या है इसमें, साधारण ब्याज बराबर है। अब ये ब्याज बराबर है इसकी, तो मैं SI = PRT/100 में रख दूंगा। प्रिंसिपल कितना माना है मैंने यहाँ, P हो गया, ये R हो गया, T हो गया, 3 होगा। प्रिंसिपल कितना माना है मैंने यहाँ, x × 5 × 3/100 बराबर 3600 माइनस एक्स गुणा 25/4 × 4/100 सारे का। 4 से 4 कट गया। देखो मैं इस 25 से 100 को नहीं काटूंगा, क्यों नहीं काटूंगा, देखो अगर मैं यहाँ 100 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो ये 100 यहाँ चला जाएगा और ये वाला 100 यहाँ चला जाएगा गुणा में, तब भी आमने सामने जब कटेंगे तो मैं 100 को डायरेक्ट यहाँ से नीचे काट दूंगा मैं इसे ब्रैकेट में, मैं नीचे काट दूंगा। अब ये हो जाएगा 15x बराबर 3600 माइनस एक्स इंटू 25। अब देखो काटने को तो मैं क्या कर सकता हूँ, 25 को इसको, इसमें 3 और 5 था तो 5 से इस 5 को उड़ा सकता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा इतना भी शॉर्ट ट्रिक नहीं करना है स्टार्टिंग में ऐसे भी, तो कैलकुलेशन करके देखते हैं। बाकी छोटा करने के लिए मैं यहाँ से क्या कर सकता है, इस 5 को और छोटा कर सकता था, ये हो जाता 3x और इधर फिर 5 की मल्टीप्लाई होती खाली। अभी सॉल्व कर लेते हैं। 15x 3600 गुणा 25 माइनस 25x, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, इसको ऐसे रख दूँगा मैं, ये इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 25 और 15 कितने हो गए, 40x बराबर 3600 गुणा 25। अब यहाँ x 40 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, x बराबर 3600 गुणा 25/40, काटा बेटी कर दूंगा मैं 90 बार 25 नंबर 225। एक राशि दो हो जाएगी 2250। अब देखो 2250 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है सिर्फ, बाकी 2250 है, टोटल 3600 तक घटा लेंगे तो 1350 आएगा। अच्छा एक तरीका और क्या है इसका, जब मुझे पता है कि सिंपल राशि जो भी है, सिंपल राशि जो है सॉरी साधारण ब्याज जो बराबर आ रहा है, तो एक पे तो मुझे ब्याज 15% मिलेगा और एक पे ब्याज मिलेगा कितना 25/4 का 4 साल का 25% मिलेगा। ये तो क्या ये रेशो आ गया किसका, ब्याज का। अगर मुझे धन का रेशो निकालना हो तो इसका उल्टा कर दूंगा मैं, 25/15 तो हो जाएगा 5:3 8। तो मैं निकाल लूँगा, कोई भी एक राशि निकाल लूँगा मैं, 5/8 गुणा 3600, तो मैं 4 से काट लूँगा 2 बार, ये कट गया 9 गुणा 100, 2 से कट जाएगा 50 बार, तो हो गया 25 नंबर 225 2250। ये ऐसे भी कर सकता हूँ। ये कंडीशन सिर्फ तब लगेगी अगर ब्याज बराबर है, अगर ब्याज बराबर है दोनों राशियों पे तब लगेगी ये कंडीशन। अब देखो इसी कंसेप्ट का दूसरा आ गया, अब इसमें नहीं लगेगी वो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेट 8% है और 10% है,
अलग अलग रेट हो गई। अब यहाँ पे क्या है, ब्याज जो कंबाइंड मिल रही है ये, तो इसलिए क्या राशि हम एक बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि राशियाँ भी डिफरेंट होंगी, प्रिंसिपल भी। इसका 4,000 का जो हिस्से होंगे दो, वो बराबर तो होंगे नहीं, वो भी अलग अलग होंगे, रेट अलग अलग हैं। तो अब इससे निकालते हैं, सिंपल बेसिक से निकालेंगे इसे। जैसे मैंने एक तो मान लिया x मान लिया, दूसरा मैंने मान लिया 4,000 माइनस एक्स प्रिंसिपल। इसमें रेट कितना दिया है, 12%। टाइम क्या है दोनों का, अच्छा टाइम नहीं दिया, टाइम 1 साल ही दिया इन्होंने। ये हो जाएगा 8%, टाइम एक ही है। अच्छा इन दोनों को जो ये भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है, फाइनल में तो ऐसा ही निकलेगा ना। इसको जोड़ने के बाद इन्होंने 352 दिया, तो मैं रख दूंगा इस फॉर्मूले में। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, x इंटू 12 इंटू 1/100 प्लस ये दूसरा भी ऐसा ही है ना, 4,000 माइनस एक्स गुणा 8 गुणा 1 साल बट्टे 100 बराबर कितना आ रहा है टोटल, 352। जब मुझे पूछा किससा है, 8% का पूछा, ध्यान रखना 8% का ये है प्रिंसिपल। तो मैं कर लूँगा इसको, मैं इसको सॉल्व करूँगा। ये हो गया ऊपर 12x/100 प्लस ये हो गया 4,000 माइनस एक्स गुणा यहाँ 8 ऐसी रहने दो गुणा में ये /100। देखो ये स्टेप और ये स्टेप में अंतर कुछ नहीं है, ये आपको अभी समझाने के लिए लिखा है, तो आपने अपने ये स्टेप को भी कम कर लेना खुद से ही, ये प्रैक्टिस कर करके अपने आप कम कर लेना है। तो मैं इसको करूँगा। देखो नीचे अब क्या है, नीचे हर समान है, तो हर समान होते तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है। हो गया 12x, मैं इसको खोल लूँगा, मल्टीप्लाई कर लूँगा, ये हो गया 32,000 माइनस 8x/100 बराबर 352। 100 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 12 में से 8 जाएगा, ये माइनस का, तो 4x प्लस 32,000 बराबर 352,000। इधर ये 32,000 प्लस का, इधर माइनस का हो जाएगा 3200, 4x बराबर 3200, तो x बराबर कितना आ गया, सॉरी 3 2 हाँ ठीक है 3200, x बराबर कितना आ गया 800। कहीं गलती कर दी है हमने, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। इसमें छोटी सी हमने एक गलती कर ली थी, मैंने क्या रेट यहाँ पे 10% दिया था और मैंने 12% लिख लिया था, तो ये 10% है, तो इसमें इस हिसाब से करेक्शन कर लेंगे। पूरे में 10 हो गया ये, तो ये फिर 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा, 2x इधर चला जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3200, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1600। तो इसमें से मैं देखो 8% वाला पूछा था मुझे, तो 4,000 माइनस 1600 कितना होता है 2400, तो इसका 2400 उत्तर हो जाएगा। ये कह रहा कोई पर्सन है किसी गांव को 4,000 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसमें देखो टाइम दिया है यहाँ 3 वर्ष। कह रहा है इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% तथा शेष भाग पर 12% से 12% रेट है। 3 वर्ष बाद उसे कुल राशि, मतलब कुल राशि का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, मतलब उसकी जो धनराशि थी अपनी वो भी, और उसमें जो ब्याज मिला होगा वो भी, टोटल उसे धनराशि कितनी प्राप्त हुई 5350। जब मुझे सबसे पहले तो मुझे देखना है कि उसे ब्याज कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला उसे माइनस धन, ये हो गया 1350 उसे ब्याज मिला। ठीक है, अब इस 4,000 के 2 हिस्से करने हैं। ये प्रिंसिपल यही तो है, ये प्रिंसिपल है, एक रेट तो ये दिया है, टाइम दिया है दोनों के लिए, एक रेट ये दिया है। तो मैं कर लूँगा इसे कि मान लो मैंने प्रिंसिपल एक x माना और एक मैंने माना 4,000 माइनस एक्स। एक के लिए टाइम कितना दिया है इसने 12%, सॉरी रेट दिया 12% और टाइम दिया है 3 साल। यहाँ पे भी वही है, यहाँ 10% रेट दिया है, टाइम दिया है 3 साल। अच्छा इसने बोला है कि 12% पर कितनी धनराशि दी, 12% पर कितनी दी थी x, तो मैं निकाल लूँगा इसे। ये टोटल दिया कंबाइंड, उसे मिला जो ब्याज मिला था, ये कंबाइंड धनराशि मिली थी, मतलब कंबाइंड ब्याज मिला था। ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है, इन दोनों को मिला के ये 1350 रुपये से मिला था। मैं रख दूंगा उसी फॉर्मूले में। तो ऐसा ही बराबर x गुणा 12 गुणा 3 बट्टे 100 प्लस 4,000 माइनस एक्स गुणा 10 गुणा 3 बट्टे 100, इन दोनों ब्याजों को मिला कितना ब्याज मिला उसे 1350 रुपये।
करूँगा मैं सॉल्व इसे 36x बटे 100 प्लस, अब देखो ये स्टेप में क्या लिख के दिखा रहा हूँ, पेपर में एक्चुअली तुमने ऐसे नहीं करना है, तुमने सीधा सीधा सोच लेना है कि 12 × 36 है, मुझे पता है ये माइनस का आएगा, 36 में 6x हो जाएगा और ये 30 है, ये 12, सीधा सीधा लिख दूंगा मैं 1,20,000 12,000 कोई लिख दूंगा जो भी आएगी। तो ये ऐसे सोचना है आपने, ऐसे ये वाला स्टेप या ये स्टेप कम करना है आपने, लेकिन मैं अभी आपको करवा के देता हूँ। तो ये हो गया 30 × 40 30 × 4,000 माइनस 30x, यहाँ भी बट्टे 100 हो गया बराबर 1350। तो ये 36x है, ये माइनस का है, ये देखो ये पूरा पूरा जुड़ जाएगा ये। तो ये आ गया 6x प्लस 3 × 4 = 12 और 4 0 बराबर ये 100 इधर डिवाइड में, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1350 × 100। 6x बराबर, इसमें से मैं घटा दूंगा इसे, यहाँ प्लस में तो ये जाएगा माइनस का हो जाएगा 4 0, तो x बराबर बटे 6, ये गया 25 बार, x बराबर हो गया 2500। तो x की वैल्यू पूछी थी हमें, ये हो गया 2500। अगर मान लो इसने पूछी होती 10% वाला बताओ, तो इसमें x में घटा देता, तो x यहाँ से 2500 1500 आ जाता। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तक जो बताया है वो बेसिक था बिल्कुल एकदम, और वो समझ में आ गया होगा। आप स्लो करके भी देख लेना और हो सकता है रिपीट करके भी देख लेना अगर समझ में ना आए तो। अच्छा देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, ये क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है कि इसमें एक स्टेप ऐसा आता है कि आपस में कटापिटी नहीं होती है। तो अब जब हम पेपर देते हैं उस टाइम पर हमें संदेह हो जाता है अपनी कैलकुलेशन पे कि यार कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने, सब कट ही नहीं रहा, कटना चाहिए था इसमें तो 100%। वो स्टेप कैसे, देखो इसने बोला है कोई प्रिंसिपल है, कोई धन है 10,500 रुपये और वो हो जाता है 13,850 रुपये, मतलब उसमें ब्याज लगा के इतना हो जाता है वो इतने टाइम में और किसी रेट पर। अभी हम यहाँ तक सोचते हैं, बस आगे नहीं सोचते अभी। तो ये कैसे होगा, मुझे पहले ब्याज कितना मिला, मुझे 13,825 में से 10,500 अगर मैं घटा दूंगा तो मुझे 3,325 रुपये ये ब्याज मिला। इतना टाइम कितना दिया है इन्होंने, 3 सही 4 बट्टे 5, मतलब 5 या 15 और 4 19 बट्टे 5, इतने साल दिए हैं उसने। रेट निकालना है, प्रिंसिपल क्या दिया है, प्रिंसिपल तो ये है ना, प्रिंसिपल 10,500 रुपये ये प्रिंसिपल दिया है इसने। मैं कैसे करूँगा इसे, SI बराबर PRT/100 इसमें रखूँगा। ये स्टेप क्यों, मैं रेट निकाल रहा हूँ यहाँ से, या आगे जो यहाँ से लाइन है वो बाद में करेंगे उसे। तो ये हो गया 3,325 ब्याज मिला, प्रिंसिपल है 10,500, रेट निकालना है, टाइम दिया है इन्होंने 19 बट्टे 5 अपॉन ये इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है। अब देखो 5 से कट गया 21 बार, तो ये 2100 गुणा 19 है इंटू R है, तो R अगर यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा 3,325 21 गुणा 19। अब देखो मैं ऐसे पहले 21 से काट के देखता हूँ, तो 21 से कम 21, तो 33 में से 21 के 12 122 हो गया, 21 पंजे 105, कितना हो गया 7 हो गया, ये हो गया 75। अब 21 से 75 कटता नहीं है, अब मैं से 19 से काट के देखता हूँ, तो 19 से कम 19 14 बचा, 142 हो गया, 19 7 133, 142 में से 133 9 बचेंगे, 19 पंजे 95। तो देखो 175 बट्टे 21 ये आ गया रेट। अब इस स्टेप पे आके बच्चा क्या सोचता है कि अरे यार हमारा तो कट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब रेट कहीं ना कहीं मेरी कैलकुलेशन गलती है। वो इस कैलकुलेशन को बार बार चेक करने में क्या कम से कम 3-4-5 मिनट अपनी खपा देता है और सोचता है कि यार क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, इसे छोड़ दो। इससे बढ़िया तो अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो सोचेगा कि छोड़ दो, इसे करना ही नहीं है। वहीं गलती हो जाती है हमसे। हमने अब रेट हमें मिल गई है, अब उसने बोला क्या है कि अगला सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो सेम सम, मतलब प्रिंसिपल अगर वही है, टाइम दिया 5 साल और रेट हो जाती है डबल। अब देखो रेट ये निकल के आई पहली, अगर मैं इस रेट को डबल करूँगा तो 175 गुणा 2 बट्टे 21 हो जाएगी, टाइम हो जाएगा 5 साल, प्रिंसिपल दिया उसने 10,500, ऐसा ही निकालनी है। तो मैं रख दूंगा फॉर्मूले में 10,500
गुणा रेट कितनी होगी 175 दूनी 350/21 गुणा भाई 5 साल अपॉन में कितना आ जाएगा 100 गुणा कर दूंगा। अब देखो कर लो काटा बेटी, ये 2 जीरो 2 जीरो जाएंगे। इस 21 से देखो 105 पूरा पूरा कट गया 5 बार, तो हो गया 5 गुणा 5 25, 25 इंटू 35 350। अब इसको देखो 25 गुणा 35 कैसे करना है, इस 30 को क्या लिखना है, देखो ये तो 35 को 350 को मैं क्या लिख सकता हूँ 35 गुणा 10 लिख सकता हूँ। अब इसमें 25 की मैं गुणा करूँगा इसमें, तो मैं क्या करूँगा इसको 30 + 5 लिख लूँगा मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 25 में 30 गुणा करूँगा ये हो जाएगा 750, और 25 में 5 गुणा करूँगा ये हो जाएगा 125। मैं जोड़ दूँगा इसको, ये हो गया लिस्ट में गुणा लास्ट में 10 थी, ये हो गया 8750, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन स्पेशल इसलिए डाला था कि बच्चे को कभी पेपर में देते देते कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अपनी कैलकुलेशन पर शक नहीं करना है, संदेह नहीं करना है, उसको कैलकुलेशन को पूरी करनी है। अच्छा अगला सवाल है, किसी प्रिंसिपल पर 9 साल में जो ब्याज है ना वो 3/5 हो जाता है उस प्रिंसिपल का, तो रेट बताओ। देखो इसमें क्या है, प्रिंसिपल दिया नहीं है, या तो मैं ऐसा करूं कि प्रिंसिपल पी मान लूं और जो SI है SI जाएगा 3/5 और पी आ जाएगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इसे टाइम लिख लूँ मैं 9 साल, मैं सॉल्व कर लूँगा। SI = P × R × T/100। इसमें पूछा क्या था, इसमें रेट पूछी थी, मुझे रेट निकालनी थी इसमें। तो SI कितना है 3/5 और P, यही है ना प्रिंसिपल, रेट निकालना है, टाइम कितना दिया 9 साल अपॉन 100। अब न्यूरी काटा पटी कोई बात नहीं, देखो इस P से इस P से इस P ये P कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। अब ये इधर 100 डिवाइड में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये वाला 9 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 100/5 × 9 बराबर R। अब देखो ये P मैंने पहले काट दिया था, अगर नहीं काटा होता मैं तब भी इसको नीचे P ला सकता था यहाँ, और ये 3P होता, P × 3 होता, मैं तब भी यहाँ P से P काटता। तो मैंने सामने इस 3 से भी मैं 9 को काट सकता था, लेकिन इतना हवा नहीं बनाना है कैलकुलेशन को, बहुत छोटा रखना है उसको, जो ईजिली स्टेप समझ में आया कि स्टेप में अगले स्टेप में हुआ क्या है। देखो मैंने इस 3 से इस 9 को काटा 3 बार, 5 से मैंने 100 को काटा 20 बार, ये हो गया 20/3 बराबर R, ये हो गया 6 सही 2/3%। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लो उसने प्रिंसिपल दिया नहीं तो तुम मान लो, तुम ये कैसी संख्या मान लो जो इजीली कट जाए। मान लो मैंने प्रिंसिपल मान लिया 100, तो जो ब्याज है ना वो उस प्रिंसिपल का 3/5 है। जो ब्याज है ऐसा ही है, साधारण ब्याज है, इस प्रिंसिपल का 3/5 है इस प्रिंसिपल का, तो 5 से कितनी बार कटता है 20 बार, तो 20 × 3 कितना 60। अब देखो ब्याज आ गई 60 और टाइम कितना आ गया 9 साल। मुझे क्या निकालना, रेट निकालना है मुझे। मैं रख दूंगा SI = PRT/100। तो मुझे देखो SI कितना दिया है यहाँ, मतलब 60, प्रिंसिपल है 100, रेट निकालना है, टाइम कितना है 9/100। अब देखो 100 से ये 100 कट जाएगा, ये हो गया R × 9, तो ये गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 60/9 मैं काटा पीटी कर लूँगा 3 से 3 बार, 3 से कट के 20 बार, 20/3 मतलब 6 सही 2/3%। ये आ गया, दर आ गई, इसकी रेट आ गया इसका। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन ही लिए मैं चैप्टर को समझाने के लिए, और मोस्टली वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। ये कह रहा है 8% के हिसाब से 3 साल में 240 रुपये ब्याज मिला। अगर रेट जो है 5% अधिक होता, इसमें देखो शब्द पकड़ने वाले हैं, ये 5% मोर है, मतलब इस 8% से 5% अधिक मतलब 13% होता, ना कि 5% होता। इन शब्दों को जरूर पकड़ना है, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ो, कैलकुलेशन करने में तेज़ी लाओ, लेकिन समझने में क्या है आराम से करो। मैं इसको 2-3 तरीके से कर सकता हूँ। इसने क्या बोला है, इसने प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल से इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसने बोला है कि SI जो है 240 है, रेट अगर 8% है, टाइम अगर
3 साल है। तुम क्या करोगे, पहले मैं प्रिंसिपल निकालूंगा, तो SI बराबर PRT अपॉन 100। तो ये यहाँ से SI कितना हो जाएगा, ये SI कितना दिया है 240, प्रिंसिपल निकालना है मुझे, रेट दी है, टाइम दी है, अपॉन 100। तो देखो ये हो गया 240 गुणा 100 बट्टे 24, 24 से 10 बार गया तो ये हो गया 1000। ये आ गया प्रिंसिपल। सॉरी, जुकाम हो रहा थोड़ा सा। अच्छा, ये आ गया 1000 आ गया प्रिंसिपल। अब मुझे इसने बोला है कि अब ब्याज निकालना है, अब एक्चुअली ऐसा ही निकालना है। प्रिंसिपल दिया 1000, रेट जो दिया है अब इससे 8% से 5% ज़्यादा है, तो मतलब 13% आया रेट। टाइम सेम है, टाइम जो सेम है दोनों बार, तो मैं रख दूंगा इसमें SI इजकल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये कट गया, ये आ गया 13 390। अच्छा, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि कितना अधिक ब्याज मिलता। पहले मिल रहा था कितना 240, अब मिल रहा है 390। तो 390 में से 240 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 150। तो 150 अधिक ब्याज मिलेगा इसे। एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो भी ब्याज मिलता है वो प्रिंसिपल का रेट इंटू टाइम होता है। तो जैसे पहले मुझे ब्याज मिल रहा था प्रिंसिपल का कितना 8 या 24%, यही तो है। अब जो मुझे ब्याज मिलेगा भाई, टाइम तो सेम ही है, अब रेट कितना 13% है, 13 गुणा 3 39%, यही तो बोला इसने। अच्छा, यहाँ पे भी प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ ही प्रिंसिपल से मुझे अगर प्रिंसिपल निकालना ही नहीं था तो मैं ये कह सकता था कि जो 24% की जो वैल्यू है ना, इस 24% की वैल्यू 240 दे रखी है उसने, तो मुझे 39% निकाल के जो भी आती वैल्यू, फिर मैं उसमें गैप इस वैल्यू में से इसको घटा देता, 150 आता। एक तो तरीका ये था, 24% की वैल्यू दे रखी थी, 1% की निकालता तो कितनी आ जाती 10, फिर यहाँ से मैं 39% की निकालता कितनी आती 390, फिर इसमें से मैं देखता घटाता कितना 150 आता। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ये हो गया कि 24% की वैल्यू दे रखी है, मुझे अंतर पूछना है, तो इन दोनों का अंतर कितना था 15% का। 24% की वैल्यू दे रखी है, 15% की निकालनी जो दे रखी है नीचे वो निकाल ली ऊपर, गुणा 240, कट गया 10 बार, ये आ गया 150। मतलब ये थोड़ा सा क्या है, एडवांस कह सकते हो कैलकुलेशन का, कोई ट्रिक नहीं है ये किसी कैलकुलेशन का एडवांस है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मुझे पता है कि रेट इनटू टाइम का परसेंटेज होता है, वही उसका ब्याज मिलता है उतने प्रिंसिपल पे। अब यहाँ प्रिंसिपल की कोई खास वैल्यू थी नहीं, प्रिंसिपल ना भी निकालता मैं तब भी काम चल जाता, तो मैंने ये तरीका दिया। एक ये भी तरीका मैंने देखा कि 24% की वैल्यू दे रखी है उसने, अंतर पूछा उसने मुझसे, तो बाद में 39% होता, लेकिन मुझे 39% निकालने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे अंतर देख लेता, 15% का अंतर आ रहा, 24 की दे रखी है वैल्यू, तो मैं सीधा निकाल देता। तो ये थोड़ा सा क्या है, तुम जब कैलकुलेशन करते रहोगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इतनी कि सवाल को कैसे कैसे कितने तरीके से अप्रोच कर सकते हैं हम। अच्छा, एक सवाल है, 3 साल के अंत में 2800 रुपये पर 420 रुपये ब्याज मिला। अच्छा, टाइम दे रखा है इसने 3 साल, प्रिंसिपल दे रखा है इसने 2800 रुपये, और SI दे रखा है इसने 420। यहाँ पे क्या है, रेट नहीं दे रखा है इसने, रेट निकालना है हमें। ठीक है, देखो इस सवाल को भी मैं जैसे पिछला सवाल किया है ना, इस सवाल को भी मैं उसकी तरह ही कर सकता हूँ, लेकिन सिंपल बेसिक मेथड से करते हैं अभी हम तुम्हारे लिए। तो मुझे पता है SI बराबर P इंटू R इंटू T कितना है 3 साल अपॉन 100। तो ये देखो इससे कट जाएगी, यहाँ R इंटू ये होगा 28 गुणा 3 इंटू R है, तो यहाँ गुणा में, तो यहाँ आ जाएगा भाग में 420 बट्टे 28 गुणा 3 बराबर R। मैं 14 से काट लूँगा, 14 दूनी 28, 14 3 42 30, तो ये 3 दूनी 6, 6 पंजे 10, तो R बराबर आ गया 5%। ये कह रहा है सेम रेट, मतलब जो रेट जो निकल के आई सेम रेट है और सेम पीरियड, टाइम भी सेम है, और 3200 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा। अब देखो, अब प्रिंसिपल दिया है 3200 रुपये,
अब इसने ऐसा ही पूछे दोबारा में, प्रिंसिपल दिया 3200 रुपये, रेट उसने बोला सेम है और टाइम भी सेम है, अपॉन 100 काट दूंगा तो ये हो गया 32 गुणा 15। तो मैं कैसे गुणा करूँगा 30 में, 15 तिया 30 और 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 480। एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, एक तरीका क्या था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि टाइम अगर फिक्स है, रेट अगर फिक्स है, तो जो भी इनका प्रिंसिपल का जो रेशो होगा ना, वही उनकी ब्याज का रेशो बनेगा। जैसे कि यहाँ पे 2800 गुणा R इंटू 3 कुछ ब्याज आई, ठीक। अब मैं यही चीज़ जितना दिया 3200 इंटू R इंटू 3, अब ये देखो तुम, जो ब्याज का जो अंतर आ रहा है, यहाँ पे भी रेट इंटू टाइम सेम है, यहाँ पे भी रेट इंटू टाइम सेम है, इस प्रिंसिपल की वजह से तो ब्याज का डिफरेंस आ रहा है। मैं अगर रेशो निकालूं तो मैं R इंटू 3 ये काट दूंगा, इससे 100 से 100 कट जाएगा, तो 2800 रेशो 3200 ही तो आ रहा है। देखो ये SI का ही तो फॉर्मूला है, ये समझ रहे हो, ये SI का फॉर्मूला है ना। तो 2800 और 3200, मेरा मतलब ये जो प्रिंसिपल है ना, इस प्रिंसिपल का रेशो ही इस ब्याज का रेशो आ रहा है। अब मोटा मोटी तुम समझ गए होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ 2800 अगर प्रिंसिपल है तो 420 ब्याज मिलता है। अगर 3200 प्रिंसिपल होगा तो कितना ब्याज मिलेगा। मैं इसको रेशो भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब जो दिया है नीचे, जो निकालना है ऊपर, मैंने रेशो नहीं काटा है, 2800 और 3200 का रेशो नहीं काटा। मैंने ज़्यादा पजल नहीं बनाऊंगा इस चीज़ को, मैं यहाँ काट लूँगा, कि काटना ही तो है, बाद में काट लूँगा, इतनी बड़ी संख्या तो अभी है नहीं। जब तुम समझ जाओगे तो फिर तुम यहीं से काटना शुरू कर दोगे बाद में। देखो 2 0 गई, 14 दूनी 28, 14 3 42, 2 से कितनी बार गया, 16 बार। ये सॉरी 420 था यहाँ, तो ये कितना हो गया 160 गुणा 3 480। तो ये मैं बेसिक चीज़ समझाना चाह रहा था। तो मैं ऐसे भी सवाल को अप्रोच कर सकते हो। अच्छा देखो, इसमें बोला है 10% की रेट है, रेट दिया ना 10%। साधारण ब्याज की दर से कोई धन स्वयं का इतना गुना हो जाएगा। अच्छा कितने वर्षों में, टाइम पूछा है इसने, कितने समय में अपने यहाँ का 3 गुना हो जाएगा। अगर मान लो प्रिंसिपल अगर कुछ है, तो अगर प्रिंसिपल 3 गुना कब हो सकता है, उसमें प्रिंसिपल हो और उसमें ब्याज कितना हो, तभी तो प्रिंसिपल अपने आप को 3 गुना हो सकता है। मान लो कोई 100 है, 100 से 300 कब हो सकती है, जब वो 100 से 300 तब हो सकती है, या 100 तो प्रिंसिपल खुद हो और उसे 200 ब्याज मिल जाए, तो वो टोटल धनराशि 300 हो जाएगी। तो मैंने यही चीज़ लिख दिया। मैं 100 मान के भी कर सकता हूँ इसको, P + 2P ऐसे भी कर सकता हूँ। अब देखो इसमें प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल P है, SI कितना हो गया यहाँ पे 2P। तो मुझे टाइम निकालना है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो ये हो गया SI कितना हो गया 2P बराबर P इंटू R कितना 10। टाइम निकालना है मुझे अपॉन 100, ये इससे कट गया, तो ये हो गया 2P इंटू 10 अपॉन P बराबर T। P से P कट गया, ये हो गया 20%। सॉरी टाइम आ रहा है ना 20 ईयर। 100 मान के भी कर सकते थे तो मुझे, भाई कोई राशि अपने आप की 3 गुनी हो रही है, ये हो गया P। 3 गुनी का मतलब क्या हो रहा है, इस पर जो SI मिल रहा है, SI 200 मिल रहा है इस पर। अब भाई SI 200 हो गया, SI बराबर P इंटू R कितना दिया है 10% दिया है। टाइम निकालना था मुझे अपॉन 100, ये 0 कट जाती, इससे 0 कट जाती, T बराबर 20। ऐसे भी कर सकते थे इसे। अच्छा ये सवाल दिया है, आजा, ये कह रहा है कितने समय में एक धनराशि, कोई प्रिंसिपल है, कितने समय में इतनी % रेट से प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। अगर मान लो P बराबर P है तो SI बराबर भी P हो जाए। और रेट दिया है इसने 12 × 4 = 48/4%।
ये 50 है भाई, थोड़ा राइटिंग जल्दीबाजी में ऐसी हो जाती है। 50/4 ये हो गया ना। 12 चौक 48 और 2, ये इसमें नीचे से इसकी गुणा करते हैं, इसे जोड़ते हैं। 12 चौक 48 और 2 50/4%। और इसमें क्या पूछा है, कितने वर्षों में, टाइम निकालना है इसका। तो मैं लिख दूंगा P, क्योंकि SI बराबर P है, SI बराबर P इंटू R इंटू T निकालना है मुझे अपॉन 100। तो ये क्या हो गया, 50 दूनी 100, ये हो जाएगा P इंटू 8 अपॉन ये P मल्टीप्लाई में अपॉन P बराबर T। P से P कट जाएगा, T बराबर आ जाएगा 8 साल। 100 मान के भी कर सकते थे। 100 अगर मान लो 100 प्रिंसिपल है तो ब्याज भी 100 हो जाए, तो मैं इसमें रख देता। अगर SI बराबर P इंटू R कितनी है, 50/4, टाइम निकालना था अपॉन 100। 100 से 100 कट जाती है, तो ये हो जाती 100 गुणा 4, या बट्टे में तो 4 गुणा में आ जाएगा T। 50 से कट गया 2 बार, 4 दूनी 8 बराबर 8 साल। ऐसे भी कर सकते थे। ऐसे तुम जैसे तुम्हें सूटेबल लगे ऐसे तुम सवाल को अप्रोच कर सकते हो। तुम्हारी ट्रिक्स हैं, कैलकुलेशन तुम नहीं करनी, प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम अपने आप ही समझ जाओगे शॉर्ट कैसे कैलकुलेशन को शॉर्ट कैसे बनाना है। ये कह रहा है एक पर्सन ने 1200 रुपये उधार लिए 8% से, 1800 रुपये उधार लिए इसने 10% से, और उसको जो टोटल ब्याज पे करना है वो 1380 पे करना है। तो टाइम बताओ। ठीक है, मैं इसमें रख लूँगा फॉर्मूला। फिर अब इसमें कंबाइंड ब्याज दिया है, ये जो प्रिंसिपल दिया है कंबाइंड दिया है। SI बराबर 1200 इंटू 8 इंटू टाइम अपॉन 100 प्लस 1800 इंटू 10 इंटू टाइम अपॉन 100। ऐसे इसमें कंबाइंड ब्याज कितना मिला है इसे, 1380। मैं इसे कर लूँगा सॉल्व। यहाँ से मैं 2 जीरो काट दूँगा, यहाँ पे 2 जीरो काट दूँगा। ये होगा 1380 बराबर 12 गुणा 8 96 T प्लस 180 T। तो ये हो जाएगा 18 9 270 276, 1380/276 T। ये 19 चौका 76 और 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। देखो 4 से देखने के लिए मैंने कैसे देखा, ये 4 से लास्ट के 2 अंक किसके देखे, 2 अंक देखे। ये 4 से कट रहे हैं तो दोनों ऊपर नीचे दोनों संख्या 4 से कटेंगी। मैंने पहले छोटे से काटा, तो ये हो गया 4 6 24, 4 9 36, 4 3 12, 1 बचा, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। अब देखो 6 पंजे 30 होता है, 60 गुणा 5 300 होता है, 9 पंजे 45, 345। सीधा कट गया ये 5 बार, तो टाइम आ गया 5 साल। और छोटा काट सकते थे। देखो 3 से काटने के लिए मैं कैसे देखता है इसको, 9 6 15, 15 3 से कटता है, 5 4 9 3 15, 15 भी 3 से कटता है। तो मतलब ऊपर नीचे 3 से भी कर सकता था। फिर मैं 3 से काटता, फिर 23 से काटता इसको। मुझे सीधा दिख गया था, ये छोटी संख्या थी कि 70 में अगर 5 करूँगा तो 350 आता है। और मैंने ये 69 है, तो इसका मतलब 1 का मल्टीपल 5 बार ज़्यादा लिया मैं, तो इसमें से 350 5 घटा तो 345 आ रहा है। तो मैं ऐसे भी देख सकता था इसको। ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से। ये कह रहा है एक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 75 रुपये, उसी दर से 7 वर्षों में 85, मतलब कोई प्रिंसिपल है 5 साल में तो हो जाता है 7500 रुपये। देखो 5 साल में हो जा रहा है 7500 रुपये, और 7 साल में हो जा रहा है वो 8500 रुपये। तो यहाँ 2 साल का कितना, 2 साल का अंतर है, और यहाँ धनराशि कितना अंतर है, 1000। ये धनराशि का जो अंतर आया है, ये एक्चुअली देखो स्टार्टिंग में तो धनराशि जो प्रिंसिपल कुछ रहा होगा तो फिक्स रहा होगा ना। ये जो अंतर आ रहा है ये टाइम और इसका रेट का मल्टीपल के अंतर की तो आ रहा है। ये समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, सॉरी यहाँ टाइम और रेट का मल्टीपल ही तो हुआ होगा। अब मुझे टाइम पता, रेट मुझे पता नहीं है, तो मैं निकालूंगा। देखो अगर 2 साल में ब्याज उसे 1000, देखो 2 साल का जो ब्याज है 1000 है, तो 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा होगा उसे, 500। अब यहाँ दिया उसने 5 साल की धनराशि दी है। धनराशि मतलब क्या है, ये क्या दिया है, ये SI प्लस प्रिंसिपल दिया है इसने।
तो 1 साल में अगर 500 ब्याज मिली तो 5 साल में ब्याज कितनी, यहाँ टाइम 5 साल दिया है तो 5 साल में ब्याज कितनी मिलेगी उसे, 2500। अब देखो ये 7500 हो गई थी, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ जो प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल 5000 हो गया, ऐसा ही कितना हो गया 2500, टाइम दिया है इसने 5 साल। यहाँ से मैं रेट निकाल सकता हूँ, सिंपल तरीका। अभी वो शॉर्ट ट्रिक पर नहीं जाता कि यहाँ इतना गैप दिया है, ये इसको रेशो पर तोड़ दूंगा मैं, वो नहीं जाता मैं, अभी ज़्यादा इतना फास्ट नहीं करता हूँ, सिंपल से ही करता हूँ इस चीज़ को मैं। तो ऐसा ही बराबर ऐसा ही 2500 प्रिंसिपल इंटू रेट निकालना है, इंटू टाइम दिया 5 साल अपॉन 100, 2 0 कट जाएंगी, ये हो जाएगा 2500 बट्टे 50 गुणा 5 आर, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 25 से 10 बार, तो आर आ गया 10%। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो एक क्वेश्चन और बचा है, इसे भी कर लेते हैं। ये कह रहा कोई धनराशि कुछ समय उसको 4% से 3 साल के लिए, 8% से 4 साल के लिए, 12% से 7 साल के लिए किया गया। नहीं सॉरी, पढ़ने में गलती हो गई। 4 साल के लिए 3 साल 4% से 3 साल के लिए, 8% से अगले 4 साल के लिए, और 12% से 7 साल के बाद जितना भी टाइम लगेगा वो 12% से चलेगा। अच्छा, पीरियड कितना है, 11 साल है, ठीक है। उसको जो सिंपलेस्ट इंटरेस्ट मिला है वो इतना मिला है, तो ऐसा ही बराबर पहले प्रिंसिपल तो फिक्स रहा है, पहले रेट कितना है 4% 3 साल के लिए। अच्छा, प्रिंसिपल फिर फिक्स है, फिर रेट कितना 8% है अगले 4 साल के लिए। अब वो कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 7 साल हो गए। टोटल इसने क्या है 11 साल का था, 7 साल तो ये हो गए, 4 और 3 7, तो बचे कितने, प्रिंसिपल इंटू अगले 4 साल के लिए 12% रेट है, 11 साल हो गए ना टोटल भाई, 3 और 4 7 और 4 11। ये जो इसने टोटल जो ब्याज दिया ये दिया 27,600, तो ये हो गया 12p/100, 32p/100, 48p/100। देखो इसको स्टेप को देखते रहना, मैं शॉर्ट ट्रिक जो बनेगी, जो कहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक बनेगी, शॉर्ट ट्रिक जो बनेगी वो यहीं से बनेगी। देखो नीचे देखो, इसमें बेस सेम है, हर सेम है सभी में, तो ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं, तो ये होगा 48 और 12 60, 60 और 32 92, 9p/100, 27,600। मैं कर लूँगा ऐसे सॉल्व, 27,600 इंटू 100 बटे 92 बराबर p। 23 से काट लूँगा मैं से, 23 चौका 92, 23 से एक बार 4 बचे, 23 दूनी 40, 1200, 4 से 300 बार, तो ये हो गया 30,000। ये आ गया प्रिंसिपल, एक तो ये हो गया। अच्छा देखो, शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था कि जो भी प्रिंसिपल जो ब्याज होता है वो उसका रेट का और टाइम का मल्टीपल होता है। तो मैं ये कह सकता था कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल का 12% तो यहाँ मिल रहा था, प्लस फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो 8 और 4 साल हैं अगले 4 साल के लिए, तो प्रिंसिपल का 32% यहाँ मिल रहा था। अब 7 साल के बाद जो भी कह रहा है, 7 साल के बाद कितनी ब्याज लगेगी 12%, तो टोटल कितनी साल लगे थे 11 साल, तो 4 साल बचे थे, तो यहाँ पे कितनी ब्याज मिलती 12 चौक 48%, ठीक है। अब ये कह रहा है ये टोटल जो कंबाइंड है ना, यही 27,600 के बराबर है, तो मैं इसको जोड़ दूंगा, 48 12 60 और 30 92, ये हो गया 92% ऑफ पी बराबर 27,600, ये ब्याज मिली। यहाँ से पी कर लेते हम, 27,600 अपॉन 92%। परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज अगर मैं हटाऊंगा तो उसमें 1/100 गुणा करूँगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ गया, फिर यही कैलकुलेशन आ जाएगी यहाँ। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे कहते हैं, हमने शॉर्ट ट्रिक बना दिया, शॉर्ट ट्रिक हो गई। एक्चुअली ये होता तो वो कंसेप्ट का ही छोटा बेस है। ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, चलो कोई नहीं, इन्हें भी कर लेते हैं। ये कह रहा है एक आदमी के पास 10,000 रुपये हैं और वो 15% से ब्याज पे देता है। अच्छा, कुछ हिस्सा 15% देता है और जो कुछ हिस्सा देता है वो 10% से, और टोटल जो टोटल ब्याज रिसीव करता है 5 साल में 6500 रुपये रिसीव करता है। तो ये कह रहा है इनका डिफरेंस बताओ
प्रिंसिपल का, तो मैं निकाल दूंगा 10,000 रुपये को 2 हिस्सों में तोड़ दूंगा मैं, 10x और ये हो गया 10,000 माइनस x, ये तो हो गया प्रिंसिपल। यहाँ रेट कितना दिया है 15%, टाइम दिया है इसने 5 साल, यहाँ दिया 10% और ये हो गया 5 साल। देखो मैं यहाँ ज़्यादा क्यों लिख रहा हूँ कि मुझे पता है कि मैं देखो यहाँ 10x आएगा और ये 15x आएगा। अगर मैं 15 यहाँ लिख दूंगा तो ये 10x हो जाएगा, 10x ये माइनस का 15x हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा यहाँ। तो कभी भी जो प्रिंसिपल है या वो उसका माइनस में नहीं आ सकता, इसलिए मैंने बड़ी संख्या x के साथ लिखी है, जो बड़ा रेट है x के साथ लिखा है वो। अच्छा, इनका जो डिफरेंस दिया है इसने, देखो ये भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है। इनका जो डिफरेंस दिया है इसने, ये डिफरेंस क्या कह रहा है, सॉरी, टोटल इंटरेस्ट ये रिसीव। अच्छा, जो ब्याज दिया है इनका दोनों को सम दिया है, डिफरेंस नहीं दिया, सॉरी ये दिया सम दिया है इसका। ये सम जो दिया है ये कितना दिया है 6500 रुपये। चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो ये हो गया एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 प्लस 10,000 माइनस एक्स इंटू 10 इंटू 5 बटे 100। ये हो गया 75x बराबर, देखो ये बराबर ये है, इसकी कंबाइंड जो ब्याज मिल रहा है वो लिख लो यहाँ 75x। अब देखो यहाँ 10 पंचे 50 है, ये माइनस का है तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा 50x प्लस ये 10,000 में 50 से गुणा हो जाएगी, 10,000 में 50 से गुणा होगी तो 4 जीरो तो यहाँ 1 जीरो ही हो जाएगी, 5 जीरो आ जाएंगी बट्टे 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6500 इंटू 2 जीरो ये हो गई इसकी, तो ये होगा 25, 75 में किया 25x, ये कितना है 5 लाख है, इसको 5 लाख इधर प्लस का है, इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा ये। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 से कट जाएगा कितने बार ये, 25 छः के 150, 6,000। तो जो प्रिंसिपल की जो वैल्यू आ गई वो आ गई, यहाँ तो आ गई 6,000 और यहाँ आ गई 4,000। तो इनके बीच में देखो डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस आ गया इनका 6,000 और 4,000 का डिफरेंस आ गया 2,000। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक तुम कैसे कर सकते हो, एक बार अपने हिसाब से भी करके देख लेना। तो हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे जुड़े हैं अभी। ये कह रहा है एक आदमी जो है 500 रुपये 2 साल के लिए, 600 रुपये 5 साल के लिए, 1,000 रुपये 6 साल के लिए, कोई सिंपल इंटरेस्ट पर रेट सेम ही है। अगर उसको SI जो 1,000 मिलता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। सिंपल है, कर दो इसे, मैंने बताया था ऐसे ही कंबाइंड है। तो पहले प्रिंसिपल कितना 500 रुपये है, टाइम कितना 2 साल है, रेट निकालना है बट्टे 100 प्लस 600 रुपये 5 साल के लिए, रेट निकालना है बट्टे 100 प्लस लास्ट में कितना है 1,000 रुपये है और 6 साल के लिए और रेट निकालना है बट्टे 100। इनका जो कंबाइंड ब्याज मिला उसे 1,000 रुपये मिला है। तो ये हो गया, काट लो, काटा पीटी कर लो, यहीं आसानी हो जाएगी। 0 0 2 कट गई, यहाँ 2 0 कट गई और यहाँ पे 2 0 कट गई। तो ये हो गया 5 दूनी 10R प्लस 30R प्लस 60R बराबर 1,000। तो ये हो जाएगा 10 और 30 40 और 10 40 और 60 100, 100R बराबर 1,000। यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, ये 2 0 कट गई, R बराबर आ गया 10%। ये है, ये कंसेप्ट से था। बाकी ये आज के कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए थे जो इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए, और कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी थे। देखो ये MTS का है, इसमें SSC के, ये CHSL का है, ये CGL 2022 का है। ये सवाल प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के ये CHSL का है। इसमें और भी CHSL SSC स्टार्टिंग में कुछ सवाल होंगे अदर एग्ज़ाम से लिए होंगे मैंने, जैसे ये वाला देखो बैंक PO का है, ये वाला
और ये एसएससी 2010 का है। तो ये पुराने सवाल ही हैं जो मैंने उठाए इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए। आई होप कि तुम्हें मज़ा आया होगा करने में, और इस जो क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराएं इनके आधार पर आगे चैप्टर प्रैक्टिस करना। उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, डाउट होते हैं, उन्हें भी ऐसे ही इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना। धन्यवाद।